हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है और काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर हमें प्राइस एक्शन ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आओ। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज एक सिंपल सी फुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। पहला इंडिकेटर्स हमारे पास होने वाला है वीवैप और दूसरा जो हमारे पास इंडिकेटर होगा वो होगा मूविंग एवरेज। इन दोनों की मदद से हम एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स पर आना है, वीवैप टाइप करना है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वीवैप और यहाँ पर आपको ये वाला वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये वाला, तो आपको ये वाला अपने चार्ट पर प्लेस कर देना है। तो मैं इसको लगा देता हूँ अपने चार्ट पर, ये मैंने लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर फिर से टाइप करना है मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मूविंग एवरेज। अब आपको ये वाला मूविंग एवरेज लगाना है, मूविंग एवरेज सिंपल, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आपको अपने चार्ट पर लगा देना है। तो मैं इसको लगा देता हूँ अपने चार्ट पर। हमारे दोनों इंडिकेटर्स चार्ट पर लग चुके हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मैं आपको इनकी कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको करनी है। तो सबसे पहले आप वीवैप पर, यहाँ पर ये सेटिंग का आइकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही इनको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवैप अपर बैंड, यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पर जो ब्लू है इसको हम पिंक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने पिंक कर लिया और ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड है इनको आपको अनचेक कर देना है। ये वाला बॉक्स भी मैंने अनचेक कर दिया और ये लोअर बैंड वाला जो बॉक्स है इसको भी आपको अनचेक कर देना है। और ये यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा फिल, इसको भी आपको अनचेक कर देना है और यहाँ पर आपको फिर ओके कर देना है। अब आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब ये वाला जो मूविंग एवरेज है जो मैंने यहाँ पर लगाया है, इसकी सेटिंग पर अगर आप जाओगे और इनपुट्स में जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 9 है। तो इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है। तो इसको मैं ऐसे रहने, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पर लग चुका है, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोल रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने यहाँ पर खोल रखा है और टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट मैंने ले रखा है। तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हम कैसे ट्रेड लेंगे, कहाँ एंट्री करेंगे और कहाँ एग्जिट करेंगे। तो अगर हम लास्ट डे की बात करें यानी कि 25 जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे ट्रेड बने थे। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देता हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो यह है कि जो कैंडल है, जो भी कैंडल होगी वो क्लोज होनी चाहिए दोनों के ऊपर, वीवैप के ऊपर भी और मूविंग एवरेज के ऊपर भी। अगर ऐसा होता है तो आप क्या लेंगे, आप एक बुलिश ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा बुलिश के लिए हो गया। अब अगर दूसरा हमारे पास क्या है, जो कैंडल्स हैं, कैंडल वो क्लोज होनी चाहिए वीवैप और मूविंग एवरेज के नीचे। अगर नीचे क्लोज होती है तो यहाँ से हमारा एक बियरिश ट्रेड बनेगा। कैसा ट्रेड बनेगा, एक बियरिश ट्रेड बनेगा। तो इन दोनों का यूज़ करके ही हम एंट्री और एग्जिट को प्लान करने वाले हैं। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे ट्रेड बने थे। चलो पीछे चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लास्ट डे की एनालिसिस करते हैं और लास्ट डे का हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारे ट्रेड बन सकते थे। अब यहाँ पर आप देखिए, पच्चीस जनवरी को मार्केट यहाँ पर खुलता है, यानी कि ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 9 MA है, ये 9 मूविंग एवरेज है हमारे पास। तो इसके नीचे ही मार्केट ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाता है। उसके बाद यहाँ पर कहीं क्लोज हो जाती है कैंडल, उसके बाद इसको भी ब्रेक कर देता है। अब जब इसको ब्रेक कर देता है तो ये कैंडल कहीं यहाँ क्लोज होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स हैं
वो मूविंग एवरेज और वीवैप दोनों के नीचे क्लोज हो चुकी है, बिलो, वो दोनों के नीचे क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो दोनों के नीचे क्लोज हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अब एक रीटेस्ट का वेट करना है और यहाँ पर फिर आप अपनी एक एंट्री बना सकते हो। जनरली क्या होता है कि जब प्राइस वीवैप के नीचे होती है तो माना जाता है कि प्राइस एक बियरिश पैटर्न में है, और जब प्राइस वीवैप के ऊपर होता है तो माना जाता है कि प्राइस एक बुलिश पैटर्न में है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस दोनों के नीचे आ चुकी है और यहाँ पर अब हमें एक रीटेस्ट का वेट करना है और वहाँ पे एक बियरिश कैंडल दिखने पर हम अपना ट्रेड नीचे की साइड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे प्राइस नीचे आई उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी बियरिश। तो ये वाली जो रेड कैंडल थी इसने हमारे ये जो रेड कैंडल थी इसने हमको एक कन्फर्मेशन दे दिया कि प्राइस अब यहाँ से नीचे आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस बियरिश कैंडल के बाद आप एंट्री बनाते तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बननी थी, यहाँ कहीं अगर आप एंट्री बनी थी और स्टॉप लॉस आपको जस्ट इस स्विंग हाई के ऊपर का रखना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्विंग हाई है तो इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखते, उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट्स को आप अपने हिसाब से कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पर ये स्कैल्पिंग के लिए भी है और आप इसको थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दिखता हुआ आपके पोर्टफोलियो में नज़र आया होगा। तो एक आपका ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर बना था। अगर इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर कितना अच्छा हमें ट्रेड मिला। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए अब जैसे ही प्राइस पूरी डाउन आ चुकी है अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है अब आप सोच रहे होंगे, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो इसने ऊपर क्लोज दे दिया तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि वीवैप ऊपर है, यहाँ से आपको एक और देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एवरेज और वीवैप की जो डायरेक्शन है वो दोनों नीचे की साइड है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो तभी हमें ट्रेड बनाना है जब इन दोनों की डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अब यहाँ पर प्राइस ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मूविंग एवरेज अभी भी फॉलिंग ही आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल आई और यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वीवैप अभी भी नीचे की साइड है तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा टोटल यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें अभी डाउन ट्रेंड की एंट्री को सर्च करना है। तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे इसने ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तुरंत से बड़ी सी कैंडल ने यहाँ पर उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया और यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाई किया होगा उन सबके एसएल हिट हो गए और दोबारा से प्राइस यहाँ पर आपको इन दोनों के नीचे दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए और वापस मूविंग एवरेज ने अपनी डायरेक्शन को नीचे की साइड शो कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते फिर से इन दोनों के नीचे आ गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड होगी तो आपको उसी साइड में ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली होंगी। यहाँ पर जब ये प्राइस नीचे आ रहा है उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है तो यहाँ कहीं आप अपने शॉर्ट पोजीशन को बना करके यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। चलिए अभी हम पीछे भी इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम और सारे ट्रेड्स को ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। उसे पिछले दिन के ट्रेड को देखते हैं, 24 जनवरी के ट्रेड्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट यहाँ पर खुला था, ये वाली आपको कैंडल दिख रही होगी। एक तो ये इन्वर्टेड है मेरे और यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी और उसके बाद आपको फिर से एक रीटेस्ट, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि प्राइस दोनों के ऊपर चली गई है, प्राइस यहाँ पर क्लोज कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर भी आपका एक ट्रेड बन सकता था। अगर आप यहाँ कहीं अगर अपने ट्रेड को एंटर करते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक अच्छा सा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो इससे आपको लंबे ट्रेंड जो है वो कैप्चर हो सकते हैं अगर आप इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो तो। अभी और मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन हुआ और प्राइस ने ब्रेकडाउन नीचे को दे दिया। अब एक बड़ी सी कैंडल ने वीवैप का भी ब्रेकआउट दे दिया है हमें और यहाँ पर अब देखिए अब यहाँ पर आपको फिर से एक रीटेस्ट मिला। तो यहाँ कहीं फिर से आपकी एक पोजीशन बन सकती थी डाउन साइड को। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ पर पोजीशन बनानी थी। यहाँ पर भी आप एक पोजीशन बना सकते थे तो आपका स्टॉप लॉस इसके कहीं ऊपर होता और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1:2 के अराउंड आपको टारगेट ईजिली मिल जा रहा है।
इस दिन तो मार्केट ने दोनों साइड का मोमेंट दिया। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोबारा से हमें एक दो ट्रेड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया और प्राइस फिर से दोनों के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर देखो वीवेब का भी ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर फिर से रीटेस्ट हुआ। तो यहाँ कहीं अभी इस जोन का ये जो कंसोलिडेशन है, जब इसका भी ब्रेकआउट हुआ था, ये वाली जो बड़ी कैंडल है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर भी हमारी एक एंट्री बन सकती थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो मैं खुद भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और बोलूँगा कि यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ पर ले लो, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से, अगर आपको सही लगता है तो आपकी मर्जी है और नहीं लगता है तो वो भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम स्ट्रेटजी पर, अगर एक ही सेटअप पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और एक अच्छा सा ट्रेंड हमें कैप्चर हुआ, ये देखिए। और स्टॉप लॉस भी इसमें छोटा आएगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम और पीछे देख लेते हैं। इस दिन के मार्केट को देखिए आप, ये पूरा ट्रेडिंग मार्केट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेड का लॉजिक क्या होना चाहिए था। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पर खुलती है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कहीं मार्केट खुलती है और उसके बाद एक जोन सा बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉक्स हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल ने इस बॉक्स का ब्रेकडाउन दे दिया है और प्राइस दोनों के नीचे आ चुकी है, एक वीवेब के भी नीचे आ चुकी है और मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुकी है। अब जब प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया है तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है और एक रीटेस्ट हमें यहाँ पर देता है। तो इस रीटेस्ट पर ही आपको अपनी एंट्री प्लान करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस रीटेस्ट पर हम एक एंट्री बना लेते, इस रीटेस्ट पर हमारी कहीं एंट्री हो जानी चाहिए थी। यहाँ कहीं आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर हम टोटल ट्रेंड को कैप्चर कर सकते थे। अभी अगर आप चाहते हो और ट्रेड्स हम फाइंड करें तो हम यहाँ पर और भी ट्रेड्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, उससे पिछले दिन यानी कि 20 जनवरी की डेट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट डायरेक्ट वीवेब के नीचे आ जाता है, लेकिन अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो भी अभी ऊपर की साइड है। अब यहाँ पर मार्केट दोनों के नीचे आता है और यहाँ पर हमें एक रीटेस्ट मिलता है। अभी मूविंग एवरेज का आप डायरेक्शन भी देख रहे होंगे, यहाँ पर बेंड हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट दोनों के नीचे आई और यहाँ पर एक रीटेस्ट दिया, तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ कहीं हमारा ट्रेड बनता, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते और यहाँ कहीं, तो ये वाला मूव हमें आसानी से मिल सकता था। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और फिर से दोनों के नीचे आता है। इस वीवेब को ब्रेक नहीं कर पाता मार्केट और फिर से नीचे आता है। तो अब आप किसी भी रीटेस्ट पर अपनी पुट साइड की एंट्री यहाँ पर इजीली बना सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक कंसोलिडेशन भी दिख रहा होगा। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट यहाँ से गिर गई। तो ऐसे ही आप भी अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इस स्ट्रेटजी को बार बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि कहाँ पर आप अपने लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा लंबी मैंने वीडियो को नहीं खींचा क्योंकि मैं एक इजी सेटअप आपके लिए लाना चाहता था। तो मुझे लगता है कि आपको एंट्री और एग्जिट सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके दोस्त जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो एक ईजी सेटअप को फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।